इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या होगा। मान लीजिए किसी भी आईपीओ के लिए यूपीआई के थ्रू आपने अप्लाई किया, तो नोटिफिकेशन मान लीजिए आपके उस पार्टिकुलर ऐप में आया, यूपीआई ऐप में। तो होता क्या है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं यूपीआई के थ्रू आईपीओ, देन उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल अमेजोन पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इस टाइप के यूपीआई ऐप का आप यूपीआई आईडी डालते हैं। तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन आता है जिसको बोलते हैं मैंडेट रिक्वेस्ट, यूपीआई मैंडेट रिक्वेस्ट। वो आपके उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन में आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में करना क्या होता है कि अप्रूव करना पड़ता है। जब उस नोटिफिकेशन को आप अप्रूव करेंगे तब जाकर आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई होगा। कैसे अप्रूव करेंगे, तो उसमें पिन कोड वगैरह डालना पड़ता है। पिन कोड डालने के बाद जो है आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सपोज दैट जो भी एक बिट का, सपोज दैट 14,000 समथिंग जो भी प्राइस है, उतना अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा। आपके जो बैंक में आप चेक करेंगे तो उतना अमाउंट डिडक्ट होकर वहाँ दिखाई देगा, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया है। वो किसी दिन में भी डिडक्ट हो सकता है अगर आईपीओ का लॉट अगर नहीं मिला तो, ठीक है। बट गलती से आपने जो रिक्वेस्ट आया उसको डिक्लाइन कर दिया, तो क्या होगा इस केस में? क्या आपको दोबारा से अप्लाई करना चाहिए? अगर आप दोबारा से अप्लाई करेंगे तो क्या चांसेस है कि कंसीडर किया जाएगा इसको? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से अप्लाई किए तो उसको एज अ मल्टीपल एप्लीकेशन काउंट किया जाएगा और प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा आपको लॉटमेंट मिलने का? तो क्या हो सकता है इस केस में? तो चलिए डिस्कस किया जाए। तो पहला चीज़ कि जब आपको मैंडेट रिक्वेस्ट मिला और गलती से, क्योंकि ये डिले भी होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत लेट से आता है, तुरंत नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो लेट से आया, बाय मिस्टेक आपने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। नोटिफिकेशन को डिक्लाइन करने के बाद क्या होगा कि आपका आईपीओ का जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल हुआ नहीं, फंड भी ब्लॉक नहीं हुआ। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है इसके रिगार्डिंग, आपको दोबारा से अप्लाई करना है। दोबारा से अप्लाई करेंगे तो क्या इसको कंसीडर किया जाएगा अलॉटमेंट के दिन? तो यस, एब्सोल्युटली इसको कंसीडर किया जाएगा। पूरा पूरा चांसेस होगा कि कि आपको कंसीडर किया जाएगा, और जैसे रेगुलरली लोग जो अप्लाई करते हैं वैसे ही कंसीडर करके आपको मिलेगा। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इसके मिलने के प्रोबेबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा। बट मेक श्योर कि अलग अलग एप्लीकेशन से अप्लाई ना करें, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अमाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज दैट एक एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने अप्लाई किया, सपोज दैट जीरोधा से अप्लाई किया और फिर अपस्टॉक से भी अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा इस केस में? दो दो एप्लीकेशन से अप्लाई कर दिया। एक में मान लीजिए कि आपने आईपीओ को कैंसिल कर दिया, और बट कैंसिल आपने किया बट अभी भी फंड ब्लॉक है। फंड अगर ब्लॉक है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आईपीओ अप्लाई हो चुका है ऐसा कंसिडर किया जाएगा। दोबारा से दूसरे एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा? दोनों का दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा, वो कंसिडर ही नहीं किया जाएगा अलॉटमेंट के लिए। बट एक ही एप्लीकेशन में एक बार आपने डिक्लाइन कर दिया और अमाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है तो दोबारा से अप्लाई कीजिए, उसको पूरा पूरा कंसिडर किया जाएगा। अलग एप्लीकेशन से जो है, अलग ब्रोकरेज के एप्लीकेशन से अप्लाई मत करें, ठीक है। उसी एप्लीकेशन से अप्लाई करें। अगर अलग एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर इस वाला एप्लीकेशन में अमाउंट जो है ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉक नहीं हुआ है तो किसी दूसरे एप्लीकेशन से आप ट्राई करना चाहते हैं, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट चल रहे हैं, तो आप दूसरे ब्रोकरेज के एप्लीकेशन से भी ट्राई कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको प्रॉपर डिक्लाइन करना पड़ेगा, अप्रूव कहीं से भी नहीं होना चाहिए, अमाउंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अमाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा जब आप पिन कोड डालकर उसको अप्रूव नहीं करेंगे। अगर पिन कोड आपने डालकर अप्रूव कर दिया तो फिर चांसेस है कि आपका अमाउंट ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक हो गया मतलब आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है आईपीओ से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ